नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कार और आप देख रहे हैं मिस्टर कार बायो हब। तो आज हमारा 3rd नंबर क्लास है सेल के ऊपर, जिसमें हम डिस्क्रिप्शनली सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिज होता क्या है। दरअसल हम एक इंसान हैं, हमारा हाथ है, उंगलियां हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। ये हम एक ऑर्गेन्स है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में रहता है, पूरा मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनता है। सेम उसी तरह एक सेल होता है जिसके अंदर एक फैक्ट्री बना होता है। छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलिज का फैक्ट्री है जो हर एक ऑर्गेनेली हर एक रोल प्ले करता है। उसके वजह से हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। मान लो आप बात कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी क्रिया जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेल के छोटे छोटे अंगों की वजह से हो रखा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेल के मेन जो सेल ऑर्गेनेलिज का सबसे मुख्य भाग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल्स, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये पूरा सेल का हर एक काम को ये कंट्रोल करता है। ये इसका दिमाग है, ठीक। सेल का मेन कंट्रोल ये करता है। हमारा बॉडी करता है न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये एक सेल का ब्रेन है। दूसरा, इट कंटेन्स डीएनए व्हिच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। आपका जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए कहाँ रखता है? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखता है। फिर इट कंट्रोल्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेल डिवीजन। अभी ग्रोथ, सेल ग्रोथ करता है, जैसे सेल डिवीजन करता है। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 22 साल, 20 साल, 25 साल, तब उसका ग्रोथ हो रहा है। एक बॉडी ग्रो कर रहा है, कोई भी जीव जंतु ग्रो कर रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो। आज लगाए छोटा सा, धीरे 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 बड़ा बन गया, एकदम आपके घर में कांट लगा दिए। वो सेल छोटे से होता है। वो क्या करता है? इट कंट्रोल्स ग्रोथ, मतलब ये सेल डिवीजन होगा, 2-3 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, है ना। और एक अच्छा सा सेल ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब ये एक खान पान का मेन प्रोसेस होता है। तो सेल ऑर्गेनेलिज को भी ठीक से रहना है, उसके लिए उसको खान पान भी ज़रूरी है। इसके लिए इसमें प्रोटीन्स रहता है और ये इसका मेटाबॉलिज्म को भी अच्छे से प्रचालित करता है। फिर आता है सेल डिवीजन। वही बोल दिया कि ये सेल को डिवाइड करता है, सेल को ग्रो करता है और सेल को डिवीजन होने में मदद करता है, ताकि एक सेल से 2 सेल बने। माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली प्राणियों में। बडिंग भी होता है, फॉर्मिंग, फ्रेगमेंटेशन, सारे वो अलग अलग हैं। मेन प्रकार माइटोसिस और मियोसिस, ये माइटोसिस भी होता है। फिर वो अलग चीज़ है सेल डिवीजन में, वो भी एक मतलब अच्छा खासा चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी आपका 2-3 पेज 4 पेज जैसा जाएगा, ठीक। अभी फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देखते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये पोर्शन ये है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस तो हो गया हमारा, न्यूक्लियस डन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, और इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। हम सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना जैसे जैसे पचन होता है उसके बाद क्या बनता है? वो ग्लूकोज बनता है लास्ट में, एंड। और ये ग्लूकोज को एटीपी में फॉर्म करता है, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। हमें क्या चाहिए? हमें थाली भर खाना चाहिए शरीर के हिसाब से। फिर धीरे धीरे वो ग्लूकोज बना देता है ब्लड के लिए, और ब्लड लेके कहाँ जाता है? सेल में जाता है। हर सेल को ब्लड चाहिए, तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को एटीपी में फॉर्म करेगा और एटीपी ही जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एटीपी फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एनर्जी है, सेल को अच्छे से पावर देता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। यहाँ देख सकते हैं, हेमाटोमाइट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं आप।
ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है, इट मेक्स लिपिड्स। इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है वो प्रोटीन्स बनाता है, जो स्मूथ होता है वो लिपिड्स बनाता है। ठीक, अभी नेक्स्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया। अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? गोल्गी, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट्स मॉडिफाइज, स्टोर्स, शॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये मॉडिफाई करता है सेल के अंदर प्रोटीन्स को, पैकेज करता है और ये सप्लाई भी करता है। सेल के अंदर बनाता है, खुद सेल के लिए भी बनाएगा प्रोटीन्स, क्योंकि जिंदा रहना है सेल को। सेल मर गया तो आप मर गए, कुछ नहीं है। एक सेल मर गया तो दूसरा लाइसोसोम रहता है, ये रहा लाइसोसोम। ये क्या करेगा उसको? ये सुसाइड बैग्स होता है। सेल मर गया, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली मर गया तो कहाँ जाएगा? लाइसोसोम में जाएगा। लाइसोसोम में क्या रहता है? एक एसिड की तरह पदार्थ रहता है जो इसको मतलब सुसाइडल बैग होता है, मार देता है। तो और इट प्रिपेयर्स फूड फॉर देम, ट्रांसपोर्ट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। इसके अंदर जो खाना प्रोटीन बनता है वो इस सेल के अंदर भी देता है और बाहर भी देता है। अब जिम वगैरह करते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, मसल बनाते हैं, प्रोटीन्स, वो कहाँ से जाता है? यही से। अभी देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग्स होते हैं। कहाँ रहता है लाइसोसोम? ये जी देखिए पोर्शन एक सेल का, या ये वाला पोर्शन जो है ये लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। सेल में कोई भी चीज़ अगर मरता है, नॉर्मल चीज़ है, मान लो आपको शरीर में कोई चोट लग गया तो उस जगह पे थोड़ा सेल मरेगा, फूल जाएगा, कट गया तो सेल मर जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है? सेल मर जाते हैं और धीरे धीरे देखना वो जगह जो काला पड़ जाता है। वेस्ट मटेरियल को तोड़ देता है, एकदम छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और रिलीज कर देता है। जाओ ब्लड लेके जाओ। ये जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब सेमी परमिएबल क्या है? जैसे कि फिल्टर देखे हो, जो पानी फिल्टर करता है, जो उसमें एक आरओ लगा रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, वो बोलते सेमी परमिएबल। मतलब उसमें सीधा सीधा नहीं चला जाएगा, आपने मार दिया बॉल सीधा पार होगा नहीं, एक मतलब जाली की तरह होगा जो उसको धीरे धीरे पार करेगा। तो मतलब ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। तो इसके अंदर कोई भी मरेगा, कौन लेगा? हमारा लाइसोसोम, और बोलेगा सेल लेके जाओ, इसको लेके जाओ, वेस्ट हो गया। फिर उसके जगह दूसरा सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिस चलने लगेगा। ठीक, लाइसोसोम हो गया। अभी देखते हैं वैक्यूल। हाँ, वैक्यूल वर्ड से कैसा लग रहा है? वैक्यूल मतलब कोई वैकेंट स्पेस होगा। वैकेंट स्पेस मतलब आपके घर में कोई वैकेंट स्पेस हो, या आपका पॉकेट है, मान लो खाली है, वैकेंट है, उसमें कुछ रख सकते हैं। तो वैक्यूल भी ऐसा ही चीज़ है, ये स्टोर करता है। इट इज़ द स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल। मतलब आपके घर मान लो उसमें एक स्टोरेज रूम रहता है जिसमें भी कोई भी चीज़ खाना होगा, राशन वगैरह स्टोर करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद स्टोर्स वाटर, फूड एंड वेस्ट। ये वेस्ट भी स्टोर करता है। आपके घर में जो मतलब रूम है, स्टोरेज रूम से उसी लार्ज इन प्लांट एंड स्मॉल इन एनिमल। हाँ, होगा ही भाई। वैक्यूल मान लो एक जेसीबी है और एक छोटा सा ऑल्टो 800 है, तो उसमें इंजन बड़ा होगा ओबियसली जेसीबी का, और ऑल्टो 800 में छोटा होगा। तो सेम चीज़ प्लांट्स में वैक्यूल बड़े होंगे। प्लांट में साइज में भी तो देखो, इंसान कहाँ है यार, 6 फीट 7 फीट से ऊपर तो इंसान है, पर वो कितना मीटर में है यार। तो वही है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में लार्ज होते हैं, और जो एनिमल्स सेल में छोटे। प्लास्टिड, अब आते हैं प्लास्टिड में। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड में प्लास से शुरू होता है। देखो प्लास्टिड, प्लांट, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होगा, प्लास्टिड रहेगा प्लांट सेल में। क्या करेगा प्लास्टिड? प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। ये एक सबसे अहम हिस्सा है प्लांट सेल के लिए प्लास्टिड। जो उसको क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो किसी भी पेड़ के पत्तों को ग्रीन कलर देता है, ग्रीनरी देता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के द्वारा होता है, संभव है। ठीक है, ये भी कहाँ रहता है? सेल में रहता है, छोटा सा सेल में पूरा पेड़ को ग्रीन कर देता है। देखा,
पूरा पेड़ को रिजिड बना देता है, उसको शेप दे देता है। और भी देखते हैं ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इस सेल में जो भी मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें तैरता है और कोई भी रिएक्शन होता है। देखिए जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द सेल। देखो इसमें न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वेरियस काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज है। तो चिपक जाएंगे ना भाई, अगर उसमें जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर्स ना हो, है ना। तो इसमें यही काम करता है साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनेलिज फ्लो इन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, कोई मरता है, कोई जिंदा होता है, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को राइबोसोम चाहिए, किसी को ATS, किसी को 70, किसी को DNA बोलता है, ये वो फलाना चलाना, सब कुछ इसमें साइटोप्लाज्म मेन रोल प्ले करता है। ये ग्रीस है, आपका जो मोटर चल रहा है कार का, बाइक का इंजन चल रहा है, उसमें ग्रीस के बिना नहीं होगा, या मोबिल के बिना नहीं। मोबिल है इंजन का, मोबिल इंजन ऑयल। तो हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म को इंजन ऑयल भी बोल सकते हैं, गल्फ, या नाम नहीं लेंगे, है बहुत सारे इंजन ऑयल। सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अलाउस ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स। हाँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेमी परमिएबल होता है, बोल दिया था। ये अलाउ भी करता है, हाँ ब्लड आजा, ये ग्लूकोज आजा, कहीं से भी जो मतलब मान लो आपका घर का बाउंड्री है, उसमें क्या है, जो छोटे छोटे चीज़ें आ सकता है। गाय भैंस आ सकते हैं नहीं, क्योंकि उसके लायक है ही नहीं। जो नेसेसरी है छोटे छोटे चीज़, हाँ कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, हाँ क्या पोलिनेशन के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे कोई हार्मफुल नहीं है। हाथी के लिए बड़ा सा बनाना पड़ेगा सेल वॉल उसके लिए सेल वॉल बनाना पड़ेगा, उसके लिए सेल मेम्ब्रेन, कई छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना हुआ होगा, और शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये प्लांट को शेप देता है, मान लो ऐसा शेप, ठीक। फिर कब कहीं से भी कट कर सकते। इसका जो सेल होता है वो भी ऐसे ही दिखता है, चौकोर किस्म का, हमारे जैसे गोल ढचकल पचकल नहीं है, ये मतलब लगभग ऐसा स्ट्रक्चर में होता है सेल, ठीक है। इसके अंदर सेल, ओके। फिर ये रिजिड होता है, मतलब ये हार्ड होता है, इसका सेल जो हार्ड होता है। तभी तो किसी भी पेड़ पौधे को काटने के लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी चाहिए। और हम लोगों को, कोई भी इंसान को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोन्स के लिए चाहिए। अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि सेल का डिवीज़न कैसे होता है, सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल डिवीज़न क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।